तो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, एम्ब्रियोलॉजिस्ट युक्ति आयुर्वेद सेंटर। तो मैं आप लोगों को आज जो हमारा मोक ईटी कैथेटर होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। मोक ईटी कैथेटर कैसे होता है कि जब हमें ईटी रेडी होने के बाद उसको मोक ईटी किया जाता है, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये प्लास्टिक में होता है। ठीक है, जब हमें ईटी करनी होती है तो सबसे पहले इसको इंसर्ट करते ही आउटर लेयर होती है, इसको सबसे पहले इंसर्ट करके अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से हमें गाइड करना होता है। फिर उसके बाद जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो को लोड करके, और लोड करने के बाद जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है ऐसे करके लोड करके लेके आता है, और फिर इसके अंदर ऐसे करके इसके अंदर इंसर्ट कर देता है। और जब इंसर्ट करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमें कहाँ तक पुश करने का पता चल जाता है। गाइड करने के बाद फिर उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। एफईटी और ईटी ऐसे ही की जाती है। तो ये है आउटर पार्ट और ये है इनर पार्ट। इनर पार्ट होता है जो आगे से बिल्कुल सिलिकॉन्स का होता है, और इसका टिप इको टिप होता है। ठीक है, आगे का स्टील होता है। उसके बाद फिर बीडी सिरिंज होती है। बीडी सिरिंज ये 1 ml की होती है। तो ये जो 1 ml की सिरिंज होती है, इसके अंदर ना तो एयर होनी चाहिए। जब एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब एम्ब्रियो हम लोड करते हैं तो लोड करने से पहले सबसे पहले तो थोड़ा सा एयर आना होता है। और पहले 1 स्टेप मीडिया से हम फ्लश कर देते हैं। फ्लश करने के बाद जैसे ही, तो पहले हमें इसके अंदर थोड़ी सी एयर, फिर उसके बाद फिर एम्ब्रियो, फिर थोड़ी सी एयर, तो फिर उसके बाद ही हम ईटी करनी होती है। तो ये जो ईटी करने का तरीका है ये अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को पता होता है। तो गायनेकोलॉजिस्ट को पता होने के बावजूद वो सब एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के बाद 14 या 15 डेज़ बाद हम उसका यूपीटी या बीटा एचसीजी टेस्ट करते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि हमने जो बेबी ट्रांसफ़र किया है या एफईटी की है, एटी की है, जो फ्रीजिंग वाला एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र किया है, तो उसका हमें प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। तो नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू।